सो हेलो गाइस, ऑल राइट, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे बैनर ऑफ वॉर को। ये उसका फोर्थ पार्ट और इसका सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके बाद बस एक और वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगी एंड वी विल बी डन विद बैनर ऑफ वॉर। इनकेस अगर तुमने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। ना तुम लोग को याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने देखा था कि थॉर वाज कॉट अप इन द एट प्लैनेट साइज गामा एक्सप्लोजन, और उतने ज़्यादा गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में आने की वजह से ही थॉर हमें हल्क आउट होते हुए देखने को मिला। ही बेसिकली टर्न्ड इनटू अ गामा मॉन्स्टर। और इसी के साथ साथ आगे चलते यहीं पे बेसिकली अब थॉर क्या करता है कि वो टोनी के सेलेस्टियल आर्मर के ऊपर अटैक करने लगता है, और सिंस जो आर्मर है वो बेसिकली डेंजर को डिटेक्ट करता है तो वो तुरंत ही ऑटो पायलट में चला जाता है, बिकॉज रिमेंबर टोनी इज इन द आर्मर एनी मोर। और उसके बाद वजूद भी थॉर क्या करता है कि वो उस आर्मर को एब्सोल्युटली रैक कर देता है। बट बिफोर थॉर कैन अटैक टोनी, हल्क वहाँ आता है और वो बेसिकली थॉर को इतनी ज़ोर पंच करता है कि वो माइल्स अवे जाके गिरता है। नौ टोनी हल्क की तरफ देखता है और वो कहता है ब्रूस, जिस पे हल्क जवाब देता है नहीं, ब्रूस नहीं। ना यही सब के तुरंत बाद ही थॉर वहाँ वापस आता है, जंप इन करता है बैटल ग्राउंड में विद एन एक्सप्लोजन एंड स्टार्टेड बीटिंग द शिट आउट ऑफ हल्क। ना अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हल्क यहाँ पे डिसएडवांटेज पे है। उसके दो मेन रीजंस निकल के आते हैं। पहला ये कि हल्क को पता है कि अब वो सिमुलेशन में मौजूद नहीं है, सो ही इज़ प्रोबेबली गोना होल्ड बैक। और दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि थॉर यहाँ पे हल्क आउट हुआ तो है ही, जिसकी वजह से उसके पास हल्क रिलेटेड एबिलिटीज़ हैं, बट वो अपनी लाइटनिंग पावर्स को भी इसी के साथ साथ इस फाइट में यूज़ कर पा रहा है सक्सेसफुली। ना हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं सब चीज़ों के बीच में माइंड पैलेस के विदिन ओडिन, या फिर कहो ओडिन की जो सोल है वो ब्रूस के साथ मौजूद है टू हेल्प हिम फिगर आउट दिस होल थिंग। क्योंकि अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि थॉर अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और इसका क्या ओवरऑल एंड गेम निकल के आता है वो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ब्रूस स्मार्ट है, वो एक इंटेलेक्चुअल बंदा है और इसी वजह से उसके पास एक प्लान भी मौजूद है। बस वो ओडिन से एक फेवर चाहता है ताकि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। नाउ इन्हीं सब के बीच में अब टोनी का एक्चुअल कह सकते हो कि सबसे पहला मूव रहता है कि वो अर्थ को कांटेक्ट करे, मोर एक्यूरेटली एवेंजर्स हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करे, ऑब्वियसली क्योंकि उसे बैकअप की ज़रूरत है, क्योंकि अपन जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है यहाँ पे। बट ही इज़ नॉट रीचिंग देम एट ऑल। और इन्हीं सब के बीच में देखने को मिलता है कि हल्क बेसिकली अपना बेस्ट ट्राई कर रहा होता है थॉर के इस मॉन्स्टरस वर्जन को रोकने के लिए, टेक डाउन करने के लिए। नाउ टोनी कहता भी है क्या कोई मुझे सुन सकता है, जिस पे थॉर के रेवेंस जवाब देते हैं टोनी स्टार्क, हम तुम्हें सुन सकते हैं। और एक सेकंड के लिए टोनी को कह सकते हो कि रियलाइज़ तो होता है कि हाँ थॉर के रेवेंस बोल सकते हैं, बट फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तभी बेसिकली बाइफ्रॉस्ट की मदद से उसे समन कर लिया जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसे समन किया गया है एसगार्ड पे, जहाँ सिफ ने बेसिकली उसे कॉन्टैक्ट किया था रेवेंस की मदद से। और अब सिफ ट्राई कर रही है, सिफ का नेक्स्ट प्लान ये है कि वो थॉर को भी इस वक्त एसगार्ड पे लेके आ जाए, क्योंकि प्रोबेबली एसगार्ड के मैजिक वगैरह की मदद से उसे रोका जा सकता है। ना सुनने में तो ये आइडिया काफ़ी स्मार्ट लगता है, लेकिन ये प्रॉपरली प्ले आउट हो नहीं पाता है, क्योंकि जहाँ सिर्फ ट्राई करती है थॉर को बाइफ्रॉस्ट से एसगार्ड समन करने के लिए, एसगार्ड लेके आने के लिए, इट्स अ लॉट हार्डर दैन एक्सपेक्टेड। क्योंकि जो हल्क आउट थॉर रहता है, जो गामा मॉन्स्टर का से बना थॉर रहता है, वो बेसिकली कह सकते हो कि बाइफ्रॉस्ट को स्टॉप कर रहा होता है, उसकी समनिंग पावर को रोक रहा होता है अपने एट्रीब्यूट्स के साथ। एंड देन वी गेट दिस रियली इनसेन मोमेंट जहाँ पे ये हल्क आउट हुआ थॉर बेसिकली बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को तोड़ देता है, रेनबो ब्रिज को ब्रेक कर देता है, शैटर कर देता है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली टेरिफाइंग टू थिंक अबाउट। ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल इस वजह से हुई क्योंकि ऑब्वियसली थॉर ऑलरेडी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस जैसे गॉड को अगर हल्क की फिजिकल एट्रीब्यूट्स दे दी जाए तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात होगी। एंड इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये दूसरी बार है जब बाइफ्रॉस्ट ब्रिज इस तरीके से ब्रेक हुआ है। इससे पहले वॉर ऑफ रेल्म्स के इवेंट होने से पहले बाइफ्रॉस्ट ब्रिज ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से एसगार्ड यूनिवर्स से कट ऑफ हो गया था। अब थॉर ने खुद ही इस बार जो है बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को ब्रेक कर दिया है, जिसे देख के सिर्फ भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ना ये चीज़ देखते हुए, बाइफ्रॉस्ट ब्रिज का डिस्ट्रक्शन देखते हुए, ओडिन की सोल भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैबगैस्टेड हो जाती है, और हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली अब वो भी अपनी होप छोड़ रहा है। बट बैनर कह सकते हो कि इंसिस्ट करता है कि ओडिन की अगर हेल्प मिले तो वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, बट ओडिन रिफ्यूजेस बिकॉज इट्स अ रैश प्लान अकॉर्डिंग टू हिम। बट फिर भी बैनर ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उसके सोल को कि अब यहाँ पे थॉर मौजूद नहीं है, गामा रेडिएशन ने उसे एक प्रॉपर मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है और उसे रोकना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा।
होगा। सो उन्हें बैनर के प्लान के हिसाब से ही जाना होगा। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली म्योनिर थॉर का जो हैमर है वो बेसिकली थॉर के टुवर्ड्स फ्लाई कर रहा होता है और नेचुरली थॉर उसे देख के, हल्क आउट हुआ थॉर उसे देख के स्टॉप करने की कोशिश करता है, बट इट फ्लू पास्ट हिम एंड दैट्स व्हेन वी फाइंड आउट कि बेसिकली बैनर का प्लान क्या है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो म्योनिर है उसे बेसिकली बैनर या फिर वो हल्क स्टॉप करता है और वो उसे स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे। एंड देन ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉर विच इज़ नट्स। बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि हल्क को म्योनिर के इंचेंटमेंट मिल जाती हैं जैसे बाकी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिली हैं, और ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल इसी वजह से हो पाई क्योंकि ओडिन की सोल इस वक्त म्योनिर के अंदर मौजूद है, तो वो म्योनिर के इंचेंटमेंट को अपने हिसाब से रीडायरेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ इंसेन। तो बैनर का प्लान इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसेन था। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि हल्क आउट हुआ थॉर और म्योनिर की पावर्स के साथ, इंचेंटमेंट के साथ हुआ हल्क बेसिकली एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं and they fucking destroy this already wrecked planet which is just insane। और ये एंड निकल के आता है इसके 4th पार्ट का। आई होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर टू डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन इन द फाइनल पार्ट। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।